हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आएगी उसको लेकर के एक ये जो अपडेट है महिला आरक्षण के लिए, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी बताई। ये चर्चा पहले से भी चल रही थी, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि आरक्षण 20, 30, 35% कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा और इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। और अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। कोई अपडेट होती है या कोई जरूरी चीज़ें होती हैं जो पढ़ाई संबंधी या कोई भी आपकी भर्ती संबंधी अपडेट होती है, उसे मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। उसकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। ठीक है, अब हम बात शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल के न्यूज़पेपर में भी आई है और ये चर्चा पहले से ही चल रही थी। ठीक है, अब बात ये है कि मतलब कभी कभी हंसी आती चीज़ों को देखते हुए। आपको पता है कि पहले से चर्चा चल रही थी, अब ऐसा नहीं है कि अचानक से अभी पता चला हो, पहले से ही चर्चा चल रही थी। लेकिन जो पहले चर्चा चल रही थी वो सुनने में आ रहा था कि 35% आरक्षण मिलेगा महिलाओं के लिए। ठीक है, उसके बाद कल फिर एक अपडेट आई, उसमें बताया गया कि 30%। ठीक है, अब आज फिर दोबारा से एक अखबार की कटिंग आई। ठीक है, उसमें बताया गया 20%। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये जो अपडेट है वो क्या सही है क्या गलत है, देखिए मैं आपको बताऊं। अभी जो ना तो कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, कोई भी कंफर्म ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 35 ही मिलेगी या 30 मिलेगी या 20% मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी बात यह है हमारी जो भी बहनें हैं उन सभी के लिए कि आपको आरक्षण मिलेगा। बस इतना कंफर्म सोच लेना। जब प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो इसका मतलब ये है कि वो वैसे ही नहीं कह रहे हैं, चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं और जो उन्होंने कह दिया इसका मतलब वो होगा या वो ऐसा करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आरक्षण मिलेगा। अब ये मिलेगा कितना, 20 मिलेगा, 30 मिलेगा या और कम ज़्यादा होगा, ये उस टाइम की बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे अगर एक पॉजिटिव विचार से सोचें, अगर हम नेगेटिव सोचें तो ये भी सोच लें कि पहले 30 कह रहे थे अब 20 बोल दिया, पहले 35 बोल रहे थे अब 30 बोल दिया, तो ये तो नेगेटिविटी आप कितना भी कुछ भी सोच लो, कहीं से भी नेगेटिविटी कहीं से भी कितनी भी ले लो। लेकिन अगर पॉजिटिव तरीके से सोचें तो कुल मिलाकर के आरक्षण मिलेगा, चाहे वो कितना भी मिले। ठीक है, कुल मिलाकर के आरक्षण मिलेगा। यही सबसे बड़ी बात है आप सबके लिए। आपके लिए जो भी वैकेंसी आएंगी उनमें कुछ पद आरक्षण आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी मतलब बहनें हैं उन सबसे बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। ये मौके बार बार नहीं आते, आपके लिए स्पेशल सीट इसमें रिजर्व कर दी गई हैं, आप ये मान करके चलिए। ठीक है, अब कुल मिलाकर के ये डाटा छोड़िए कि कम कितना रहेगा ज़्यादा कितना रहेगा, बस इतना है कि बस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के मुँह से जो एक बार चीज़ निकल गई, उन्होंने इसका मतलब कुछ ना कुछ सोच कर ही तो बोला होगा आपको मिलेगा आरक्षण, तभी तो उन्होंने बोला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बस आपको आरक्षण मिलेगा, इस चीज़ पर फिलहाल ध्यान दीजिए। अब जो दूसरी बात यह है जो मैंने यहाँ नीचे लिखी है, जो सबसे ज़रूरी है कि अभी कुछ दिन इस भर्ती को भूल जाओ। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये टेंशन आ गई क्यों भूल जाओ। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारा और आपका एक उद्देश्य रहता है कि सबसे पहले हमें एक नौकरी मिल जाए, चाहे जो सबसे पहले हमारा एग्जाम हो उसमें मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हम चाहे जो तैयारी कर लें। आप और हम इतने बड़े परिवार से नहीं है कि हम सिर्फ एक ही नौकरी के पीछे भग जाएं। कोई हमारे सामने कोई एग्जाम आ रहा है तो उसे छोड़ दें, अगर मौका मिल रहा है तो कहीं एग्जाम दीजिए। अब इसका मतलब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि इस समय, अब आपको पता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब में से ज़्यादातर भाई बहनों का एग्जाम होगा पैट का। ज़्यादातर भाई बहनों का पैट का एग्जाम होगा। अगर नहीं आपका पैट का एग्जाम, अगर आपने कसम ही खा ली है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस ही देखूंगा, तो अलग बात है। फिर तो आप अच्छे तरीके से रात दिन अपने जो भी टाइम है अपना यूपी पुलिस पे दीजिए। लेकिन मैं उम्मीद यही करता हूँ, और ये सच बात है, आपने ज़्यादातर मतलब पैट का जो फॉर्म है वो भरा होगा, तो आप में से पैट का एग्जाम हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस भर्ती को कुछ दिन के लिए, आपको पता कुछ दिन ही बचे आपके पैट के एग्जाम में, तब तक अपने थोड़ा सा पैट पर फोकस कर लीजिए। और इसमें जो पहले 1-2 पेपर हो चुके हैं, इसमें 2-3 पेपर जो हो चुके हैं, उन सभी PYQ लगाइए और उनसे अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके से प्रश्न आते हैं इसमें, और जो फैक्ट हैं, ठीक है, और जो फैक्ट्स हैं उनको रट लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि अशोक, इसमें पता है अशोक एक चैप्टर है, ठीक है, या आपको पता है बुद्ध। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी इसमें चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है, आधुनिक भारत के, जैसे कि आंदोलन वाला जो टॉपिक है, इस तरीके से जो भी इसमें टॉपिक दिए गए हैं उन सब चीज़ों को बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट रट लीजिए और कुछ दिन अपने पैट के एग्जाम पर ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको पता है यूपी की जितनी वैकेंसी आएंगी यूपी SSC के थ्रू, वो सब पैट के द्वारा ही होंगी। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि हमारा एक ये भी दायित्व बनता है, अगर हमारा कोई एग्जाम पहले आ रहा है तो थोड़ा सा हम उस पर ध्यान दे लें। ठीक है, बाकी इसमें कोई ऐसा आपका नुकसान नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो हम वहाँ भी कर रहे हैं यहाँ भी, बस ये कि थोड़ा सा उस एग्जाम के लिए थोड़ा सा हम प्रिपेयर हो जाएंगे ठीक से। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करें, आप कोई डाउट हो कमेंट करें। तो इसी तरीके के और भी कोई जानकारी हो मैं आपको टाइम से बताता रहूँगा। चैनल पर अगर नया आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।